आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका प्रकोप तेजी से फैल रहा है, तो सभी के अंदर दहशत भी बढ़ती जा रही है। जी हां, शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और अपने तरीके से हर सुविधा दे रहा है, हर तरीके से सभी को जागरूक भी कर रहे हैं कि सभी नियमों का पालन करें। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी एक अफवाहें भी आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी आ गई है, मेरठ में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये केवल अफवाहें हैं। आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की और अस्पतालों में चेक किया, तो पाया गया कि ऑक्सीजन की कमी अभी मेरठ में बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि बेडों की संख्या भी प्रतिदिन मरीजों के आंकड़े के अनुसार बढ़ा दी जाती है और हर चीज, वेंटिलेटर की भी पूरी पर्याप्त मात्रा है, हर एक सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, हर एक मरीज की जो हालत है उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको टाइम पर ऑक्सीजन भी दी जा रही है। यदि किसी अस्पताल में उसको पूर्ण रूप से जो है स्वास्थ्य सेवा नहीं दी जा रही है तो उसका अस्पताल भी चेंज किया जा रहा है। बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि मरीज को बिल्कुल ठीक करके घर भेजा जा सके। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी का बचने का केवल एक ही उपाय है। बार बार सभी आपको बता रहे हैं कि आपको अपने जो नियम बताए गए हैं कि फेस पर मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें। उसी बीच में आपको एक चीज और बताती चलूं कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव चल रहे हैं और आप लोगों के मन में ये होगा कि एक तरफ तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर चुनाव पंचायत के जो चल रहे हैं उसमें क्या चल रहा होगा। तो आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने, मैं आगे आपको न्यूज में दिखाऊंगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और सारी जानकारी ली, लेकिन उसमें ये पाया गया कि जिस तरीके से चुनाव के लिए जो प्रचार किया जा रहा है उसमें कोरोना के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। दूसरी ओर एक चीज और मैं आपको बताती चलूं कि सरकार ने बैन लगाया है कि चुनावों में शराब नहीं बांटी जाएगी, लेकिन शराब जो है 2 महीने से काफी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई आज रिपोर्टिंग के दौरान, वो मैं आपको बताऊं कि शराब भी 2 तरीके से बांटी जा रही है। अच्छे जानने वालों को और जो 100% वोट देंगे उनको अच्छी शराब, और दूसरे लोगों को नकली शराब भी दी जा रही है। लेकिन चुनाव का प्रचार हो और शराब की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि बढ़ती कोरोना महामारी के आंकड़े और दूसरी ओर चुनाव पंचायत में शराब का बंटना बहुत सारी बातों को दावत भी दे सकता है। इसलिए अपने आप को बचाना है, कोरोना के नियमों का पालन करें और नकली और अवैध शराब से बचें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रोज तेजी से बढ़ते आंकड़े से बढ़ रही है सभी की दहशत। शासन प्रशासन ने सभी को नियमों का पालन करने के दिए सख्त से सख्त आदेश। प्रधानी प्रत्याशियों व पंचायती चुनाव चिन्हों के मिलते ही चुनाव प्रचार में आई तेजी। घर घर पहुंचने लगे प्रत्याशी, मांगने लगे वोट। मेरठ दर्शन की टीम पहुंची आज ग्राम औरंगाबाद। प्रधानी पद से लड़ रही प्रत्याशी कविता से जाना चुनाव जीतने के बाद उनका लक्ष्य। जिला पंचायत सदस्य पचपेड़ा के उम्मीदवार आरिफ चौहान ने जनसंपर्क कर किया दावा, जीत मिलते ही अपने क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को करेंगे सबसे पहले पूरा। उम्मीदवार आरिफ चौहान ने मेरठ दर्शन से की खास मुलाकात। पंचायत चुनावों के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए दावे पड़ रहे हैं ठंडे। वोटरों को लुभाने के लिए देहात में खुलेआम बांटी जा रही है शराब।
मेयर दर्शन की टीम पहुंची आज औरंगाबाद गांव। मिली जानकारी के अनुसार 2 महीने से बांटी जा रही है शराब, कुछ लोगों को असली और कुछ लोगों को नकली। कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित चुनाव संचालन समिति की आज कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अवनीश काजला की अध्यक्षता में की गई विशेष बैठक में चुनाव प्रचार व प्रत्याशियों की गई समीक्षा। प्रचार प्रसार में तेजी लाने के लिए प्रत्येक वार्ड में प्रभारी बनाने पर दिया गया जोर। थाना लालकुर्ती पुलिस द्वारा आज पैंट बाजार में मास्क न लगाने वाले दुकानदारों वे आने जाने वालों के काटे गए चालान। डीएम के बालाजी के आदेश के बाद सभी पैंट लगाने वालों को दिए गए सख्त निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन, मास्क लगाकर ही करें दुकानदारी। उसी क्रम में पुलिस द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए नवाबे पान वेंचर ऑफ गुरु सुमित एंटरप्राइजेज द्वारा मिस एंड मिसेज एडोरेबल 2021 का 8 अगस्त को होने जा रहा है आयोजन, जिसमें देश भर से मिस एंड मिसेज ऑनलाइन करा सकती हैं रजिस्ट्रेशन। प्रेस वार्ता के माध्यम से कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर राहुल जैन ने दी जानकारी। लालकुर्ती स्थित श्री रामा संकीर्तन मंदिर में आज रामनवमी के दिन श्री राम जन्म का उत्सव मनाया गया धूमधाम से। सर्वप्रथम पूजा अर्चना के साथ साथ सुंदरकांड का किया गया संगीतमय पाठ। तत्पश्चात श्री राम का हुआ जन्म, सभी ने श्री राम को किया तिलक, मनाई खुशी। रामनवमी के पावन अवसर पर नौचंदी स्थित श्री बालाजी मंदिर में विधिवत पूजन के साथ 11 किलो के घंटे की गई स्थापना। कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के नरेंद्र अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, विकास गोयल, शुभम, अलका, विशाखा आदि रहे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से चुनाव का दौर चल रहा है, सभी को अपने अपने चिन्ह मिल भी गए हैं और चिन्ह मिलने के बाद सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वोट मांगने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, जिस तरीके से सभी गांव में अपने अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं, तो आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद पहुंची और वहां पर जानकारी ली कि किस तरीके से प्रत्याशी अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं और आगे उनका जीतने के बाद क्या सपना है। तो उन्होंने सबसे पहले जो श्रीमती कविता प्रधान पद के लिए उठी हुई हैं, उनसे भी बात की, उनसे भी जाना कि यदि वो प्रधान पद के लिए जीतती हैं तो उनका क्या सपना होगा। गांव वालों से बात की तो गांव वालों का कहना था कि मनीराम के जो कविता के पति हैं मनीराम, उनके पिता भी कई साल जो है प्रधान पद पर रहे, लेकिन उनका यही कहना है सभी ग्रामवासियों का कि अब तक जो भी कार्य किए गए मनीराम के पिता के समय में, वो कार्य करने वाला कोई दोबारा लौट कर नहीं आया, क्योंकि अब उनके गांव की हालत बहुत खराब है। गांव में अस्पताल नहीं है, जिसके कारण से कई मरीज मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। लड़कियों के लिए या बड़े बच्चों के लिए भी इंटर कॉलेज नहीं है, जिससे जो है शिक्षा का काफी अभाव रहता है। तो जब कविता जी से बात की गई मेयर दर्शन की टीम ने, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जीतती हैं तो उनका सबसे पहला सपना यही होगा कि गांव के विकास के साथ साथ सबसे पहले वो अपने गांव में शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगी, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह सके। इंटर कॉलेज बनवाएंगी। गांव में कोई भी अस्पताल नहीं है, अस्पताल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी उम्मीदवार जो आपको लालच दे रहा है या कुछ दे रहा है, पहले उसको वोट दो। वोट हमारा अधिकार है, हमें वोट उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसे हमें लगे कि इसके जीतने के बाद हमें सुविधाएं मिलेंगी, हमारे गांव का विकास होगा। अभी आपको मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताती हूँ कि गांव में शराब भी बांटी जा रही है और शराब भी 2 तरीके से बांटी जा रही है, कुछ लोगों को असली शराब और कुछ लोगों को नकली शराब। लेकिन क्या जो आपको अभी भी शराब बांटने में 2 तरीके अपना रहे हैं, क्या वो जीतने के बाद आपके गांव के विकास में होंगे? इसलिए मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रही हूँ, लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि अपना वोट देने से पहले आप बार बार सोचें कि आपको वोट कहाँ देना है, जहाँ आपके गांव का विकास हो। वो बाइक में बता देंगे क्या क्या विकास के मुद्दे पे फिर दोबारा से जनता हमें जो है पसंद कर रही है कि आपने सबसे ज्यादा विकास कार्य किया। कितने वोट होंगे मेरे रामजीपुर यहाँ लगभग? लगभग 8500-8600 के लगभग वोट हैं हमारे गांव के अंदर में है। किस तरह के विकास कार्य अधूरे रह गए हैं यहाँ पर? जो अधूरे रह गए हैं, जैसे कि
बहुत गरीब महिलाओं की पेंशन नहीं बनी है और पेंशन कटवा दी गई है, तो मैं उनकी जो है सभी की पेंशन दोबारा से चालू कराऊंगा। और जो मकान हैं, मकान लाए थे हम 42 मकान, 40-42 मकान बने हैं गांव के अंदर, नहीं लगी है, उनकी सौर ऊर्जा लाइट भी दिलाने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ गांव में जो है गंदगी बहुत है, तो हमने जो है ये विचार बना रखा, अगर हम प्रधानी जीतते हैं, हमें जनता दोबारा से मौका देती है, तो हम घर घर से कूड़ा उठवाने का काम करेंगे। कोई भी गांव का निवासी जो है कूड़ा नहीं गिरेंगे, हम उसका कूड़ा जो है घर घर से अपनी गाड़ी लगा करके। और नाम है आपका? कविता जी। आप ग्राम औरंगाबाद से प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ जी। किन चीजों को लेकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य कराएंगे? जैसे जी कोचिंग सेंटर खोलना है, हाँ। लड़के का अलग लड़कों का अलग। और शिक्षा की क्या स्थिति है गाँव में? जैसे जी स्कूल में जी पंखे नहीं हैं, ये पंखे वंखे वो करवाने हैं। नाली खड़ंजों की क्या स्थिति नाले है? खड़ंजे जी, अब नाली खड़ंजे बनवाएंगे। हाँ। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें टूटी फूटी सड़कें हैं, सड़कें बनवाएंगे। रोड की क्या स्थिति है? झोड़ में गंदे संदे पानी है जिन्हें साफ करवाने का वो करेंगे जी। अच्छा, राशन कार्ड कितने गाँव के लोगों के पास है, कुछ जानकारी है आपको अभी? जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड बनवाएंगे जिनके नहीं आधार कार्ड बने। वगैरह की समस्या है, सरकारी योजनाओं हाँ का जी, जो लाभ? जी सरकारी काम है ये सब कराएंगे। पेंशन बनवाएंगे जी। जो लैट्रिन के मकान के पैसे आएंगे, मकान बनवाएंगे। लैट्रिन के पास पैसे आएंगे जी, उन्हें नकद दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेरदर्शन की टीम पचपेड़ा ग्राम भी पहुंची। वहां पर जिला पंचायत चुनाव के लिए खड़े हुए आरिफ चौहान अपने जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क में जिनका चिन्ह जो है सबको बता रहे थे कि कैथली है, लेकिन वहां पर कोरोना के नियमों का पालन भी किया जा रहा था। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सभी नियमों का पालन करते हुए उनका यही कहना था, यदि वो चुनाव में जीतते हैं तो सबसे पहले अपने गांव का विकास करेंगे। उनके गांव में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, सबसे पहले शिक्षा की कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि आज का समय वो है जहां पर हर एक बच्चे को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। उन्होंने मेरदर्शन से बात करते हुए यही कहा कि उनका सपना है गांव का विकास तो करें, लेकिन हर बच्चे को उसकी पहचान मिले। इससे हर बच्चा शिक्षा पाएगा और शिक्षा पाकर गांव में अपना नाम तो करेगा ही, गांव से आगे बढ़कर भी गांव का नाम करेगा। समाज पार्टी बहुत लगेगी आने वाली 26 तारीख को केतली के सामने जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेरा नाम है आरिफ चौहान, मेरी मिसेज है शबनम चौहान, चुनाव लड़ रही वार्ड नंबर 26 है, जिला पंचायत का। क्या प्राथमिकता है चुनाव लड़ने की आपकी? क्षेत्र का विकास है, नाली या खरंजा है, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसे देखना है। शिक्षा की बात की, शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा में मैंने अपने इंटरव्यू में कहा, वैसे भी कह रहा हूँ लोगों से कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षा ही एक सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। अगर हम शिक्षित किसी चीज़ को शिक्षा ले लेंगे वो हमारे काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, सभी लोगों का जो साथी है हमारे बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में किसी कोई दिक्कत नहीं है। अस्पतालों की अगर देखी जाए बात तो अस्पतालों की हालत खराब है, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं दी जा रही। सड़कें कैसी है, पानी की पीने का पानी? हमारे जो इससे पहला मेंबर था वार्ड नंबर 26 में 5 साल रहा, उसने 1 रुपया काम नहीं कराया। सड़कें खराब हैं, नाले खराब हैं और शिक्षा में उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या कराएंगे अपने वार्ड के अंदर? मैं अपने वार्ड के जो जहाँ ज्यादा गंदगी है उसकी सफाई कर। महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए नवाबे पान द्वारा अब एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, मिस एंड मिस एडोरेबल 2021 ये कार्यक्रम 8 अगस्त को किया जाएगा। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। मैं आपको बताती चलूं, नवाबे पान कार डेंजर्स ए वेंचर ऑफ गुरु स्मिथ एंटरप्राइजेस एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस एंड मिसेज एडोरेबल का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर राहुल जैन ने आज कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सभी महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा।
विजेता महिलाओं को या लड़कियों को कैलेंडर शूट, प्रिंट शूट और मैगजीन कवर पेज पर आने का भी मौका मिलेगा। साथ ही ढेरों इनाम भी जीत कर ले जा सकती हैं। ऑडिशन के लिए 5 राउंड होंगे। पहले 3 ऑडिशन राउंड होंगे जिसमें सिलेक्शन में एलिमिनेशन भी होंगे और सेमीफाइनल पर और फ्रेंड गिफ्ट फाइनल पर जो भी होंगे वो जूरी, बॉलीवुड आर्टिस्ट, मॉडल और डिजाइनर्स रहेंगे जो प्रतियोगिता का निर्णय लेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुले हुए हैं, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सभी महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका देना चाहते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आए और निखर कर आए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण में रिया चावला व कार्यक्रम की कोर कमेटी के सदस्य मनीष जैन, उर्वशी जैन, पल्लवी जैन, साक्षी जैन, पारुल जैन, काव्या शरण व शिखा बंसल उपस्थित रहे। आगे तक जाएंगी, हम उनके साथ थे और उनका सपना पूरा करने में हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक अ पार्ट इन दिस इवेंट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम लोग एक इवेंट कराने जा रहे हैं मिस एंड मिसेस एडोरेबल दिवास के नाम से, जो कि हम काफ़ी हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं इसे। इसमें ऑल इंडिया के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, चाहे वो मिस हो या मिसिज हो। जीतने वाले को फ़ोटो शूट्स वगैरह हम प्रोवाइड कराएंगे और आगे का प्लेटफॉर्म भी हम कोशिश करेंगे उसे प्रोवाइड कराया जाए। जहाँ तक हम उनकी प्रतिभा का हिसाब है, हम उस हिसाब से उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।